इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान को लेकर थोड़ी देर में शुरू होगी सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को देंगे हालात की खबर। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री अफगानिस्तान को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में भी दे सकते हैं अपडेट। बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री के अलावा प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद होंगे। अब तक अफगानिस्तान में उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। कांग्रेस की तरफ से बैठक में भाग लेंगे दो नेता, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे पार्टी की तरफ से पक्ष। कांग्रेस नेता खड़गे का सर्वदलीय बैठक पर टिप्पणी से इनकार, कहा सरकार का पक्ष सुनने के बाद करेंगे रिएक्ट। एनसीपी से शरद पवार और शिवसेना से गजानंद किरीटकर बैठक में होंगे शामिल। टीएमसी की तरफ से सौगत राय और सुखेंदु शेखर बैठक में लेंगे हिस्सा। एनसीपी ने सरकार की पहल का स्वागत किया। नवाब मलिक ने कहा सभी दलों को विश्वास में लेकर फैसला लिया गया तो अच्छा होगा। काबुल से लौटे 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक। हिंडन एयरबेस पर पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों का जत्था आज नहीं आ सकेगा भारत। काबुल में खराब हालात की वजह से नहीं आएगी फ्लाइट। सभी अभी गुरुद्वारे में रुके हैं सभी अफगान सिख। जम्मू के गुरुद्वारे डिगियाना आश्रम में की गई शुक्राना की अरदास। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप वापस लाने पर जताया शुक्रिया। शिमला के गुरुद्वारा साहिब में भी शुक्राना अरदास हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने की सीएए कानून में बदलाव की मांग। अफगानिस्तान से आए सिखों और हिंदुओं को भारत में बसाने की सुविधा देने के लिए सरकार से की गई मांग। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका। अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने जारी किया अलर्ट। फिलहाल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी गई। काबुल में अमेरिकी दूतावास की सलाह, कहा जो अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट और ईस्ट गेट या फिर नॉर्थ गेट पर हैं वे तुरंत वहां से निकले। अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट पर आईसिस के आतंकी संगठन के हमले की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन एक दिन पहले दे चुके हैं चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी जारी किया अलर्ट। काबुल एयरपोर्ट पर दहशत का आलम। रंगीन धुएं से मची अफरा तफरी। इधर उधर भागते नजर आए लोग। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर कसा शिकंजा। पेंटागन के प्रेस सचिव के मुताबिक चेक पॉइंट पर तालिबान लड़ाके तैनात हैं। काबुल से अमेरिका के रेस्क्यू मिशन के 12 दिन पूरे। अभी भी अफगानिस्तान से करीब 1500 अमेरिकी नागरिकों को निकालना बाकी। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव का बयान। 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाने के विकल्प पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से की अपील। 31 अगस्त की समय सीमा के बाद भी रेस्क्यू मिशन जारी रखने को कहा। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी अफगान नागरिकों के अफगानिस्तान छोड़ने पर राजी हुआ तालिबान। जर्मनी के राजनयिक का बयान। अमेरिका के 2 सांसद रेस्क्यू मिशन का जायजा लेने गुपचुप तरीके से पहुंचे काबुल। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा हमें जानकारी नहीं, दौरे से बचने की दी सलाह। काबुल एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं लोग। 3000 में मिल रहा है एक बोतल पानी, 7500 में मिल रहा है एक प्लेट चावल। तालिबान की बर्बरता का नया वीडियो आया सामने। तालिबानियों ने की ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की पिटाई, छीना फोन। तालिबान का नया वीडियो। अमेरिका के छोड़े हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करते नजर आए तालिबानी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सफल नहीं हुए लड़ाके। काफी देर इधर उधर घूमता दिखा हेलीकॉप्टर। पंजशीर के सबसे बड़े नेता अहमद मसूद का ऐलान, नहीं करेंगे सरेंडर। मसूद बोले मरते दम तक पंजशीर की रक्षा करूंगा। अमरुल्लाह सालेह का समर्थन हमेशा रहेगा। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने बढ़ाई हाईवे के पर नाकाबंदी। भारी गोला बारूद के साथ लड़ाके कर रहे हैं हाईवे की सुरक्षा। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने उतारे टैंक। टैंक में बैठकर तालिबानी लड़ाके करते नजर आए। शहर की गश्त। हरीश रावत से मिलने देहरादून गए 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक वापस चंडीगढ़ लौटे। कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन से कर दिया था इनकार। झटके के बाद सिद्धू कैंप के 3 और विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे में लौटे। कैप्टन अमरिंदर सिंह समर्थक विधायकों की संख्या हुई 60। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी। राणे पर उद्धव सरकार की कार्रवाई के खिलाफ देंगे ज्ञापन। स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी करेंगे। एनसीपी ने मुंबई में उद्धव कैबिनेट में शामिल। अपने मंत्रियों की आज बुलाई बैठक। सरकार और संगठन के कामकाज के अलावा राणे की गिरफ्तारी के बाद के हालात पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में एफआईआर के बदले एफआईआर की सियासत। उद्धव के खिलाफ यवतमाल में बीजेपी नेता ने शिकायत की। योगी पर दिए पुराने बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। नासिक में भी उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और युवा सेना अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक बयानों पर 3 अलग अलग शिकायतें दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नारायण राणे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। उनके खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया। जमानत के बाद नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा मैंने ऐसा क्या किया कि उद्धव को गुस्सा आया। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे से पूछा सवाल, क्या शिवसेना के नेताओं ने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। नारायण राणे ने सीएम योगी और अमित शाह के खिलाफ उद्धव के बयानों की याद दिलाई। कहा देखिए शरद पवार आपने किसे सीएम बनाया। नवाब मलिक ने एनसीपी के मंत्री अनिल परब का किया बचाव। कहा गार्जियन मंत्री अगर अधिकारी कुछ पूछेगा तो जवाब देंगे।
राजेश ठाकुर बने झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी किए गए नियुक्त। राजेश ठाकुर ने कहा, जनता से कांग्रेस को जोड़ेंगे। टीएमसी के 5 नेताओं का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। राज्य में उपचुनाव करवाने और चुनाव आयोग की तरफ से मांगी गई राय पर सौंपेगा जवाब। सीएम रोटेशन विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहेंगे तो फौरन कुर्सी छोड़ दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चल रहा है विवाद। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 2.5 साल का राग अलापने वाले अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुरदासपुर में पूर्व मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से करेंगे मुलाकात। आप में शामिल हो सकते हैं सेवा सिंह। सुखबीर सिंह बादल ने अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा देश का सबसे निकम्मा सीएम है अमरिंदर सिंह। चुनाव से 6 महीने पहले याद आया रोड मैप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के दौरे पर पहुंचे भुवनेश्वर। संगठन के विस्तार के लिए नेताओं से मिलेंगे भागवत। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे। शायर मुनव्वर राणा के बेटे लखनऊ से गिरफ्तार हुआ। चाचा को फंसाने के लिए 28 जून को रायबरेली में खुद पर चलवाई थी गोली। सीसीटीवी में शूटर्स के साथ आया था नजर। लंबे वक्त से छिपे तबरेज को रायबरेली पुलिस ने लालकुआं इलाके से पकड़ा। आज पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर का वीडियो वायरल हो रहा है। फिल्म खलनायक के गाने पर पिस्टल लहराते दिखा था तबरेज। एक वीडियो में पाक में हथियार के साथ नजर आया तबरेज। बैकग्राउंड में फिल्मी डायलॉग, हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता दिखा तबरेज। पीएम मोदी की 37वीं प्रगति बैठक। 14 राज्यों की 8 परियोजनाओं की समीक्षा। 1,26,000 करोड़ की लागत की है ये परियोजनाएं। असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा कदम। आज ई श्रम पोर्टल होगा लॉन्च। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्र सरकार ने 300 स्टार्टअप को मदद के लिए शुरू किया समृद्ध योजना। 40 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ किया संवाद। कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए मांगे सुझाव। आज से 4 दिन के यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोवल ने आईबीएसए के एनएसए की बैठक में लिया हिस्सा। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को मिली 26 सीट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। पंकज सिंह बने बीएसएफ के नए डीजी। 3 दशक पहले उनके पिता प्रकाश सिंह संभाल चुके हैं यही पद। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश। पायलट सुरक्षित कूदने में कामयाब रहा। पायलट को आई हल्की चोटें। अमृतसर में पुलिस थाने के बाहर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस पर नशे में अपने साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लेह पहुंचे। लेह एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। लद्दाख से बीजेपी सांसद भी मौजूद थे। दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। उपराज्यपाल ने तमिल में विधानसभा को संबोधित किया। इंदौर के बीजेपी नेता ने बनवाई पीएम मोदी की चांदी की मूर्ति। 150 ग्राम की मूर्ति की कीमत 11,000 रुपए। मूर्तियों को अब बेचने की तैयारी। अमृतसर से करीब 46 पाकिस्तानी नागरिकों का किया गया कस्टम और इमिग्रेशन। सभी को पाक रेंजर्स के हवाले किया गया। 1.5 साल पहले लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। मदर टेरेसा की आज 111वीं जयंती। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने धूमधाम से मनाई। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने पूरा किया 60 करोड़ का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। देश की 50% आबादी को लगा कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज। करीब 7 महीने में हासिल की उपलब्धि। मध्य प्रदेश में विशेष मुहिम का आज दूसरा दिन। 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की उम्मीद। कल 24 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई थी डोज। देश में कोरोना केस में फिर इजाफा। एक दिन में 46,164 नए मामले आए सामने। 607 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 31,445 नए केस मिले। 24 घंटे में 215 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,031 नए मामले। 24 घंटे में 216 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की होगी बैठक। कोरोना और अनलॉक को लेकर हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 1 से 5 तक की कक्षाएं। ऑनलाइन कक्षाओं पर कोई रोक नहीं। 23 तारीख से खुल चुके हैं 6 से 8 तक के स्कूल। कोरोना के स्रोत पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आने से पहले चीन आक्रामक। कहा अगर अमेरिका आधारहीन आरोप लगाएगा तो पलटवार के लिए तैयार है। डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद। कोरोना वायरस के स्रोत पर वैज्ञानिक और पारदर्शी होगी चीन की रिसर्च। न्यूयॉर्क ने कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,000 बढ़ाई। न्यूयॉर्क की नई गवर्नर ने अपने कार्यकाल के पहले दिन किया खुलासा। न्यूयॉर्क में कोरोना से अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कानपुर में घर की छत ढहने से 3 लोगों की मौत। 1 घायल। सीएम ने राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश जारी किए। अमृतसर के माधोपुर से 16 किलो हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर से लाई जा रही थी ड्रग्स। एक तस्कर भी गिरफ्तार। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुजफ्फरनगर दंगों के 66 पीड़ित परिवारों को बांटे घर। अब तक 151 परिवारों को दिए हैं मकान पक्के। मैसूर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। आगरा में महिला कांस्टेबल का वर्दी में रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल। एसएसपी ने लाइन हाजिर किया।
नोएडा में 20 अगस्त की रात एक प्राइवेट कंपनी में हुई डकैती का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। चोरी का सामान भी जब्त हुआ। दिल्ली में जेल के अंदर पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो मंडोली जेल का बताया जा रहा है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने कहा, वीडियो की जांच जारी है। हरिद्वार में गंगा नदी में दिखी बहती हुई कार। मूसलाधार बारिश में कार बहते बहते हर की पैड़ी तक चली गई। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग 32 किलोमीटर के दायरे में फैली। लेक इजाबेला के पास पहुंची आग। न्यूयॉर्क की सड़कों पर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन। वैक्सीनेशन को मैंडेटरी बनाने का फैसला वापस लेने की मांग की। अमेरिका के डेट्रॉइट में स्कूल के बाहर पेरेंट्स का प्रदर्शन। स्कूल में मास्क अनिवार्य किए जाने का विरोध। तंजानिया के दारे सलाम में फ्रांस एम्बेसी के बाहर शूटआउट। 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। अमेरिका के अल्बामा में पावर प्लांट की 6 चिमनियां गिराई गईं। 6 दशक पुराना है कॉलबर्ट फॉसिल प्लांट। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत। पहली पारी में महज 78 रन पर सिमट गई टीम इंडिया। भारत के 9 खिलाड़ी डबल डिजिट स्कोर भी नहीं खड़ा कर पाए। रोहित शर्मा ने 19 और अजिंक्य रहाणे ने बनाए 18 रन। कप्तान विराट कोहली 7 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार बने। एंडरसन ने 7 रन के स्कोर पर कप्तान कोहली को भेजा वापस। अब तक 7वीं बार कोहली को अपना शिकार बनाया। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन और क्रेग एवर्टन ने 3-3 विकेट झटके। ओली रॉबिन्सन और सैम करन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम की अच्छी शुरुआत रही। स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 120 रन बना लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सेशन के पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ भारत नंबर 1 पर काबिज। पाकिस्तान 2nd और वेस्टइंडीज 3rd नंबर पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट 5वें और रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर बरकरार। बाबर आजम के 7वें नंबर पर आने से ऋषभ पंत 8वें नंबर पर खिसके। हेमा मालिनी ने वृंदावन में गीता सुधा संगम पुस्तक का विमोचन किया। रघोत्तम और शारदा शुक्ला ने भागवत गीता का अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।